नहीं, सीपीआई में थे तो उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, वो नेतृत्व के खिलाफ नहीं जा सकते थे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। सीपीआई का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने के बाद कन्हैया पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कन्हैया टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। कन्हैया डूबती हुई नैया पर सवार हो गए हैं, क्योंकि कन्हैया कहते थे कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है और उसी के खेवैया बन गए हैं कन्हैया। बीजेपी लगातार कह रही थी। इसको लेकर कांग्रेस के MLC हैं समीर सिंह, वो कह रहे हैं कि कन्हैया पहले क्या थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्हैया अब समझदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस में। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया को लेकर समीर सिंह, सुनिए। आने से पहले ही कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि डूबती हुई नैया कहने वाले कन्हैया कुमार अब उसी नैया को पार लगाने आ रहे हैं क्या? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटने वाले सरदार हैं कन्हैया कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार पहले क्या बोलते थे ये अलग बात है, लेकिन जब उन्होंने आज के तारीख में समझदारी की बात करनी शुरू कर दी है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत नहीं बनाया जाएगा तो देश डूब जाएगा, और उन्होंने संकल्प के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत बनाएंगे और सक्रिय योगदान पार्टी में करेंगे और पूरे देश में घूम घूम कर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आपने कहा कि समझदार हो गए हैं कन्हैया कुमार, तो क्या सीपीआई में थे तो समझदार नहीं थे? नहीं, सीपीआई में थे तो उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, वो नेतृत्व के खिलाफ नहीं जा सकते थे। और जब उन्होंने देखा कि वो दबाव में जी रहे हैं, वो घुटन में जी रहे हैं सीपीआई में, जो वो देश हित में बात करना चाहते हैं वो उनका नहीं चल पा रहा है, तो उन्होंने उचित समझा कि हम सीपीआई से अलग होकर के कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगी। जेडीयू कह रही है कि आप लोगों की पार्टी नहीं, बीपीएल के बल पर ही जो समाज में बीपीएल वर्ग है उनको वो नीचा दिखलाना चाहते हैं, हमको नीचा दिखलाना चाहते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी अगर आज बिहार के सत्ता में बैठे हुए हैं तो बीपीएल का ही समर्थन रहा है और उसी दम पर वो आए हैं, और वक्त बताएगा। वो अभी सत्ता के अहंकार में बोलते रहते हैं। जदयू के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, ये सब बराबर अहंकार में, जैसे लगता है कि सत्ता उनकी बपौती हो गई है, अब उनके हाथ से नहीं निकलने वाली है। तो ये अहंकार राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं चलता है। व्यवहार से, सद्व्यवहार से सामाजिक जीवन में आदमी ऊंचा उठ सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी बयानबाजी से और किसी को गाली देने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। हम उनके नेता ही नीतीश कुमार जी हैं, वो इतने बड़े ऊंचाई पर गए, मुख्यमंत्री बने तो गाली देकर नहीं बने, लेकिन पता नहीं उनका जो प्रवक्ता है हर कोई वो सबको गाली ही देता है। तो वो अपने शिष्यों को भी उनको सिखाना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी किसी को गाली नहीं देते हैं, तो उसी तरह से यह हमको लग रहा है कि अगर उनके इशारे पर गाली दे रहे हैं तब तो नीतीश कुमार जी का दो चेहरा है। लेकिन हम जिस चेहरा को समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उनको अपने प्रवक्ताओं को यह निर्देश देना चाहिए कि किसी को भी नीचा दिखाने की बात नहीं करें। अगर राजनीति में एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन एक स्तरीय होना चाहिए। तो सुना आपने, साफ तौर पर समीर सिंह ने कह दिया है कि कन्हैया अब समझदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में है और कांग्रेस के साथ कन्हैया का भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।